मिड साइज एसयूवी सेगमेंट काफी कंपेटिटिव स्पेस है और अब यहाँ एक नहीं दो नए खिलाड़ी उतरने जा रहे हैं, स्कोडा कुशाक और फोक्सवागन ताइगुन। वी ऑल लव एसयूवीज और स्कोडा और फोक्सवागन की अफोर्डेबल एसयूवीज का इंतजार हमें लंबे समय से था, बट क्या ये देर आए और दुरुस्त भी आए, यानी ये हमारी एक्सपेक्टेशंस मीट करने के कितने काबिल हैं एंड हाउ डू दे फेयर व्हेन कंपेयर्ड टू द राइवल्स, यही आज जानने की कोशिश करेंगे हम इस वीडियो के साथ। स्कोडा कुशाक और फोक्सवागन ताइगुन की खास बात यह है कि दोनों गाड़ियां इंडिया के लिए ही इंजीनियर की गई हैं, यानी पूरी तरह से भारतीय कस्टमर्स की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर बनाई गई हैं। ये दो हाथ करेंगी Hyundai क्रेटा, किया सेल्टॉस, रेनो डस्टर, निसान किक्स जैसी गाड़ियों के साथ। मतलब इनका कंपटीशन काफ़ी तगड़ा है। जब बाजार में इतने ऑप्शंस हैं ही तो क्या इन दोनों के लिए इंतज़ार करना बनता है। हमने 5 पैरामीटर्स चुने हैं। ये हैं प्राइसिंग, इंजन एंड ट्रांसमिशन, स्पेस एंड प्रैक्टिकलिटी, फीचर्स एंड ऑफ कोर्स लुक्स, जिनके बेसिस पर इन्हें रेट करेंगे और वीडियो के अंत में एक फाइनल स्कोर देंगे टू हेल्प यू डिसाइड इफ दे आर रियली वर्थ योर वेट। बट इफ यू वांट मोर सच वीडियोस देन सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए सो यू नेवर मिस अनदर अपडेट फ्रॉम व्हाट कार इंडिया। बाइंग डिसीजन में गाड़ी की कीमत सबसे अहम रोल प्ले करती है, तो सबसे पहले प्राइसिंग ही डिस्कस करते हैं। उम्मीद ये है कि दोनों गाड़ियां 10 से 17 लाख एक्स शोरूम के बीच प्राइस होंगी। हो सकता है कि कुशाक का एंट्री लेवल वेरिएंट ताइगुन से थोड़ा सस्ता हो। हालांकि जो खबर हमें मिली है उसके मुताबिक ओवरऑल प्राइसिंग में फोक्सवागन बाजी मार सकती है एंड दैट्स बिकॉज कुशाक इज लॉन्चिंग बिफोर ताइगुन, सो फोक्सवागन मे हैव एन एज इन डिसाइडिंग इट्स प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। लेकिन ये कह सकते हैं कि प्राइसिंग थोड़ी हायर साइड पर है और क्लियरली इनका निशाना सीधा किया सेल्टॉस और Hyundai क्रेटा पर है। क्रेटा इस सेगमेंट की टॉप परफॉर्मर है जो थोड़ी महंगी ज़रूर है, लेकिन फीचर्स और बेहतरीन नेटवर्क के भरोसे इस सेगमेंट में रूल करती है। वहीं रिलेटिवली न्यू किया सेल्टॉस ने भी फीचर्स और लुक्स के भरोसे लोगों का दिल जीता है और हर महीने सेल्स रेस में क्लोज सेकंड का पायदान हासिल कर ही लेती है। बट अगर आपकी प्रायोरिटी अफोर्डेबिलिटी है तो रेनो डस्टर एक अच्छा विकल्प है जो थोड़ी बेसिक बट माचो और रगेड है। और यहीं डस्टर के फॉर्मूला पर बेस्ड निसान किक्स भी है जो अपने रेनो सिबलिंग से फंकी और कंपैरेटिवली प्रीमियम पैकेज है, बट प्राइसिंग में दोनों कोरियन और जर्मन कार्स से अफोर्डेबल है। सेल्स के आंकड़े ये साफ करते हैं कि इस सेगमेंट में कीमत तो अहम है, लेकिन फीचर्स और प्रीमियमनेस भी उतने ही ज़रूरी हैं। हालांकि दोनों कार्स के फुल कंपैरिजन के लिए इंतज़ार थोड़ा लंबा हो सकता है, क्योंकि संभावना है कि फोक्सवागन ताइगुन का लॉन्च इस साल अगस्त से पहले नहीं होगा। तो प्राइसिंग के मामले में रेटिंग दें तो हमें लगता है कि 5 में से 3.5 पॉइंट्स मिलने चाहिए। आपको क्या लगता है, क्या कीमत होनी चाहिए स्कोडा कुशाक और फोक्सवागन ताइगुन की? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। नाउ मूविंग ऑन टू द इंजन ऑप्शंस, कुशाक और ताइगुन में 2 टर्बो पेट्रोल इंजन्स मिलेंगे, 1 लीटर 3 सिलेंडर पेट्रोल और 1.5 लीटर 4 सिलेंडर पेट्रोल यूनिट। आई नो आप क्या सोच रहे हैं, एक 5 सीटर एसयूवी में 999 सीसी का इंजन कितना लोड ले पाएगा, राइट? वेल, ये इंजन अच्छी खासी पावर और टॉर्क प्रोड्यूस करता है और हमने वेंटो और रैपिड में भी विटनेस किया है जिनकी परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया है। हाँ, कुशाक और ताइगुन जैसे हैवी कार्स में ये उतना पेपी ना लगे, बट राइवल्स के नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल यूनिट्स को कड़ी टक्कर देने की क्षमता रखता है। साथ ही डीजल इंजन की कमी पूरी करने के लिए कुशाक और ताइगुन में एक जानदार 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल विद एक्टिव सिलेंडर टेक भी मिलेगा। इनके पावर और टॉर्क फिगर सभी राइवल्स के काफ़ी करीब हैं, बट ये रियल वर्ल्ड में कितने खरे उतरेंगे ये जानकारी तो हम फर्स्ट ड्राइव रिव्यू के बाद ही दे पाएंगे। लेकिन अगर आप एक डीजल एसयूवी खरीदना चाहते हैं तो सेल्टॉस और क्रेटा ही आपके ऑप्शंस हैं। गियरबॉक्स के मामले में कुशाक और ताइगुन में चॉइसेस काफ़ी हैं। दोनों गाड़ियों में 6 स्पीड मैनुअल सभी इंजन्स के साथ मिलेगा। ऑटोमेटिक का ऑप्शन भी सभी इंजन्स के साथ होगा, 1 लीटर के साथ 6 स्पीड यूनिट और 1.5 लीटर यूनिट के साथ 7 स्पीड डुअल क्लच गियर बॉक्स, जो कि टेक्नोलॉजिकली ज़्यादा एडवांस है लेकिन एक्सपेंसिव भी है। अगर आप ऑटोमेटिक एसयूवी की तलाश में हैं ही तो क्रेटा और सेल्टॉस के साथ आपको ढेरों ऑप्शंस मिलते हैं। इनके नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन्स में सीवीटी और टर्बो पेट्रोल यूनिट के साथ डीसीटी चूज किया जा सकता है, बट असली ट्रम्प कार्ड है सेल्टॉस के पास। IMT यानी इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन, जिसमें गियर शिफ्ट तो मैन्युअली करना होता है लेकिन क्लच पेडल नहीं होता, जिससे ट्रैफिक में गाड़ी चलाना काफ़ी हद तक एफर्टलेस हो जाता है। और हाँ, ये ऑटोमेटिक के कंपैरिजन में काफ़ी किफ़ायती भी साबित होती है।
किक्स और डस्टर में ऑटोमेटिक सिर्फ टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ मिलता है, जो एक 7 स्टेप CVT है। ये रेगुलर यूज़ के लिए तो बढ़िया है, बट स्पिरिटेड ड्राइविंग करने पर इनके पावरफुल इंजन की परफॉर्मेंस को बढ़िया तरीके से कॉम्प्लीमेंट नहीं कर पाता। अगर ड्राइविंग प्लेजर आपको प्यारा है तो हमने कुशाक का प्रोटोटाइप चलाया है, जो शायद इस सेगमेंट की सबसे फन टू ड्राइव और कंफर्टेबल पैकेजेस में से एक है। और ताइगुन की बात करें तो वोक्सवैगन का इंडिया में मोटर स्पोर्ट्स से काफ़ी कनेक्शन रहा है और जनरली इनकी कार्स ड्राइवेबिलिटी के मामले में अच्छा स्कोर करती हैं, तो काफ़ी ऊंची एक्सपेक्टेशंस हैं इन दोनों कार्स से। मौजूदा ऑप्शंस में सेल्टॉस एक बढ़िया सिटी फ्रेंडली और स्पोर्टी SUV है, जो रोड ट्रिप्स में भी अच्छी कंपेनियन साबित होगी। अगर आप इससे थोड़ी लेड बैक और कंफर्टेबल ड्राइव प्रेफर करेंगे तो क्रेटा कंसिडर कर सकते हैं। वहीं किक्स और डस्टर अर्बन कंडीशंस के लिए ठीक हैं, बट असली हुनर दिखाती हैं खराब रास्तों और हाईवेज पर। आइए एक बार कुशाक और ताइगुन के ड्राइवेबिलिटी स्कोर पर नजर डालते हैं। अब रोड ट्रिप्स पर आप तो ड्राइव का मजा उठा लेंगे, परिवार के बाकी मेंबर्स के लिए कैबिन स्पेस और सहूलियत कैसी हैं? आइए नजर डालते हैं कुशाक और ताइगुन यहाँ क्या वादा कर रही हैं। कुशाक और ताइगुन डायमेंशंस के हिसाब से इस सेगमेंट की सबसे छोटी गाड़ियां हैं, लेकिन इंटरेस्टिंगली इनका 2651 mm का व्हील बेस क्रेटा और सेल्टॉस से ऑन पेपर 41 mm ज़्यादा है। तो उम्मीद की जा सकती है कि कम से कम लेग स्पेस के मामले में मुकाबला काफ़ी करीबी होने वाला है। किक्स और डस्टर का व्हील बेस सबसे ज़्यादा है, लेकिन इनमें भी कैबिन में यूजेबल स्पेस डस्टर में बेहतर है। फिलहाल हमने कुशाक की रियर सीट एक्सपीरियंस की है, और क्योंकि दोनों कार्स का बेसिक फ्रेम सेम है तो ताइगुन में भी सिमिलर स्पेस होने की उम्मीद है। अकॉर्डिंग टू आवर एक्सपीरियंस कुशाक में 2 एडल्ट्स आराम से बैठ पाएंगे, बट ज़्यादा लंबे ऑक्यूपेंट्स के लिए हेडरूम शायद थोड़ा तंग हो सकता है। और बूट स्पेस देखकर भी यही लगता है कि स्कोडा चाहते हैं कि आप सिर्फ 4 पैसेंजर्स के साथ ही ट्रैवल करें, क्योंकि इसका 385 लीटर्स का बूट स्पेस 4 लोगों के वीकेंड लगेज आराम से ले सकता है, बट सेगमेंट में सबसे कम है। ताइगुन के एग्जैक्ट फिगर्स फिलहाल नहीं है, लेकिन संभावना यही है कि ये भी कुशाक के बूट स्पेस के आसपास ही होगा, एंड वी डोंट हैव एनी हाई एक्सपेक्टेशंस ऑन दैट फ्रंट। सो वी आर रेटिंग देम अ टैड लोअर एट 3.5 आउट ऑफ 5, बट दिस इज बेस्ड ऑन इनिशियल इंप्रेशंस, और हमारा व्यू बाद में चेंज हो सकता है व्हेन वी गेट टू एक्सपीरियंस द कार इन रियल फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन। बट जो कम नहीं है वो है इन दोनों कार्स में फीचर्स। कुशाक और ताइगुन में LED हेडलैम्प्स विद DRLs, 10.1 इंच टच स्क्रीन विद एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो, कनेक्टेड टेक, क्रूज कंट्रोल, वेंटिलेटेड सीट्स, वायरलेस चार्जर सब मिलेगा। पर ताइगुन में एडिशनली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा, जो कुशाक में मिसिंग है। ऑफ कोर्स सनरूफ भी है, बट ये पैनोरामिक नहीं है, तो आपके क्रेटा वाले पड़ोसी की गाड़ी बैल्कनी से देखने पर शायद थोड़ी ज़्यादा फैंसी लगे, लेकिन ये कोई बहुत बड़ा मिस नहीं है। इंडिया में ज़्यादातर धूप तेज़ रहती है, और इन कंडीशंस में सनरूफ बहुत प्रैक्टिकल नहीं है। अगर आप प्योरली फीचर्स के बल पर गाड़ियों को आंकते हैं तो किक्स थोड़ा पीछे रह जाती है, और डस्टर तो बिल्कुल ही फीकी पड़ जाती है। एक और एस्पेक्ट है जिसमें डस्टर बाकियों से पीछे रह जाती है, सेफ्टी फीचर्स। बेसिक्स जैसे फ्रंट एयरबैग्स, ABS विद EBD तो हैं, बट साइड एयरबैग्स, कर्टन एयरबैग्स, आइसोफिक्स माउंट्स जैसे फीचर्स नहीं मिलते। थैंकफुली जस्ट लाइक द कोरियन कजिन्स, दोनों न्यू एंट्रेंट्स 6 एयरबैग्स, ABS विद EBD, रियर पार्किंग कैमरा विद सेंसर्स, हिल होल्ड असिस्ट जैसे फीचर्स लेके आते हैं, जो इस प्राइस पॉइंट के लिए ज़रूरी हैं। वैसे तो कुशाक और ताइगुन फीचर्स से लदे हुए हैं, बट निसान किक्स में 360 डिग्री पार्किंग कैमरा आता है, और इसके साथ साथ सेल्टॉस में तो ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर और हेड अप डिस्प्ले भी यूनिकली अवेलेबल है। कुशाक और ताइगुन मॉडर्न डे कन्वीनियंस और सेफ्टी फीचर्स के मामले में बेंचमार्क तो सेट नहीं करती, लेकिन सारे काम के फीचर्स लेके आती हैं, और इस वजह से इन्हें फीचर्स फ्रंट पे मिलते हैं 4 आउट ऑफ 5। एंड नाउ लेट्स राउंड थिंग्स अप विद द लुक्स ऑफ दीज कार्स। कुशाक टिपिकली स्कोडा स्टाइल में ध्यान तो खींचती है, बट अपनी एलिगेंस से, और लगता है कि कुछ सालों बाद भी ये डिज़ाइन अपनी अपील कायम रखेगा। दूसरे हाथ पे ताइगुन इसकी फ्लैशी कजिन जैसी लगती है, खासकर फ्रंट से, जहां इसके हायर वेरिएंट्स में ढेर सारा क्रोम यूज हुआ है। रियर में भी ताइगुन का कनेक्टेड टेल लैंप्स इसकी लुक्स में प्रीमियम इफेक्ट देते हैं। लेकिन हाँ, रोड प्रेजेंस साइज के हिसाब से आंकते हैं तो शायद ये गाड़ियां स्टैंड आउट ना करें। इस सेंस में डस्टर अभी भी अपनी मस्कुलर लुक्स के बदौलत जगह बनाए हुए है, और वहीं किक्स इसका एक फंकी ऑल्टरनेटिव है, जो ड्यूअल टोन कलर ऑप्शंस में लें तो और भी बढ़िया लगती है।
Hyundai Creta का डिजाइन सबको पसंद ना आए, बट ये स्टैंड आउट जरूर करता है और इसकी सेल से प्रूव हो चुका है कि इसकी अनकन्वेंशनल लुक्स के बावजूद ये बायर्स में काफी पॉपुलर है। इस ग्रुप में सबसे बैलेंस डिजाइन है Kia Seltos का, जो एक कन्वेंशनल SUV स्टाइल में चमक धमक का अच्छे से प्रयोग करती है। लुक्स के मामले में वेटोमीटर पर कुशाक और ताइगुन को मिलते हैं 4 पॉइंट्स। अगर ये एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट होता तो आप कौन सी कार को विनर क्राउन करते? कमेंट्स में बताइए हमें। तो क्या स्कोडा कुशाक और फोक्सवागन ताइगुन के लिए इंतजार करना चाहिए? वेल, इसका जवाब है हाँ। हमारे वेटोमीटर में भी इन दोनों कार्स का 18.5 आउट ऑफ 25 का स्कोर अच्छा है। दोनों ब्रांड सेंसिबल और लाइकेबल SUVs पहले भी इंडियन मार्केट में लेके आ चुके हैं, बट इस मास मार्केट के सेगमेंट में इनकी पहली एंट्री है, तो एक्सपेक्टेशंस काफ़ी हैं और ये बायर्स को कितना लुभाती हैं ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा।